आप में से कई सारे व्यूअर्स को एक डाउट रहता है कि यदि मार्केट क्रैश हो गया तो जो मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसका पैसा जीरो हो जाएगा, और इसी कन्फ्यूजन में आप अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी डाउट को क्लियर करेंगे, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डाउट क्या है कि अगर मार्केट क्रैश हो गया तो जो मैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसका पैसा क्या मेरा जीरो हो जाएगा। तो आइए इसी डाउट को हम लोग आज एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के बारे में। आप मान लीजिए इसमें एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए आप 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं इस म्यूचुअल फंड में और 5 साल तक इसको कंटिन्यू रखते हैं। तो आइए हम पहले 5 साल का हम इसका रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए ये म्यूचुअल फंड आपको 17% का प्रत्येक साल का रिटर्न दे रहा है। तो 5 साल में आइए हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं कि 5 साल में आपको 17% एनुअली जो ये रिटर्न दे रहा है उस पर आपको कितना रिटर्न मिल जाएगा। तो 5 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो 3 लाख के करीब हो जाएगा। वही 5 साल में हमारी जो टोटल फंड की वैल्यू हो जाएगी 4.7 लाख हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमको ये प्रत्येक साल 17% का एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है। तो इस रिटर्न के बेसिस पे अगर हम लोग यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको यहाँ पर 4.7 लाख का हमको प्रॉफिट हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग ये देखते हैं कि 5 साल तक तो आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते रहे, लेकिन अगले साल क्या हो गया कि मार्केट में क्रैश हो गया, मार्केट डाउन हो गया। तो अब आप सोचने लगते हैं कि जो मैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड में कर रहा हूँ उस एसआईपी का मेरा पैसा जीरो हो जाएगा। तो आइए समझते हैं, इस डाउट को हम लोग आपको क्लियर करते हैं। तो आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना, तो वहाँ पर आपको जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो किसी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना करके बल्कि कई सारे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो जैसा कि हमने निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के बारे में यहाँ पर लिया हुआ कि यहाँ इसका देखते हैं हम ये पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये कई सारे सेक्टर में यहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, कैपिटल गुड सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया। तो मान लीजिए जब आप 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी में कर रहे हैं तो आपका जो 5,000 रुपये है वो थोड़ा थोड़ा करके हर सेक्टर में अलग परसेंट वाइज के हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड कर रहा है। तो मान लीजिए फाइनेंशियल सेक्टर डाउन चल रहा है तो यहाँ पर आपको तो लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सर्विस सेक्टर हाई चल रहा है तो यहाँ पर होने वाले लॉस को ये म्यूचुअल फंड यहाँ के होने वाले बेनिफिट से बैलेंस कर लेता है। इसलिए एसआईपी का जो पैसा है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। जैसा कि कोविड टाइम में क्या हुआ था कि ये सारे सेक्टर्स एकदम डाउन में चल रहे थे, सारे सेक्टर डाउन हो गए थे कोविड टाइम में, लेकिन एक सेक्टर बहुत तेज़ से ग्रो कर रहा था, वो था हेल्थ केयर सेक्टर। तो हेल्थ केयर सेक्टर इतना तेज़ से ग्रो कर रहा था कि इन सेक्टरों से होने वाले लॉस को ये बैलेंस कर लिया था। इसलिए म्यूचुअल फंड में जो आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको आप कभी बंद ना करें, लॉन्ग टर्म में आप उसको इन्वेस्टमेंट करते रहें। अगर कुछ टाइम के लिए मार्केट क्रैश भी हो गया है तो आगे आने वाले समय में आपको म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न ही दे के जाएगा। इसलिए म्यूचुअल फंड स्कीम में आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप मार्केट क्रैश का ध्यान न रखें और एसआईपी अपनी कंटिन्यू रखें। आई होप फ्रेंड्स आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि एसआईपी में किया गया पैसा कभी जीरो नहीं हो सकता, बल्कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।